फ्रेंड्स, आज पुनः आप सभी का कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर स्वागत है। हम लोग शेयर इशू का फीचर कंपनी अकाउंट्स में पढ़ रहे थे, उसी को एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल को मेंटेन करते हुए आपको कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड 1 लाख शेयर्स इशू करती है एट द रेट 10 ईच, 3 रुपये प्रीमियम पर। ओके, जो कि प्रीमियम ये 3 किस्तों के साथ ले रही है। एप्लीकेशन 4 रुपये है इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 रुपये है इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 4 रुपये है इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, बस फाइनल कॉल 2 रुपये के साथ विदाउट प्रीमियम ले रही है। यहाँ एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 1,50,000 शेयर्स पर, लेकिन 1,40,000 शेयर्स प्रोराटा बेस पर ये अलॉट करेंगे, किया है। ठीक है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि 10,000 शेयर्स पर प्राप्त एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई। राइट, मिस्टर एक्स हैं जिनको 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ध्यान रखें अलॉट किए गए थे, फेल हो जाते हैं अलॉटमेंट को पे करने में और उनके शेयर्स को तुरंत ही फॉरफिट कर दिया जाता है अलॉटमेंट के तुरंत बाद। मिस्टर वाई जिन्होंने अप्लाई किया था 2800 शेयर्स के लिए, वो दोनों कॉल्स नहीं दे पाए और उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। देयर आफ्टर 2,500 और शेयर्स जो फॉरफिटेड थे, उनमें से 2,500 शेयर्स कंपनी री इशू 8 रुपये के दर से कर रही है। ठीक है, अब जरा सा इसको हम समझते हैं। शेयर्स अप्लाइड, इनको 2 पार्ट्स में कर लीजिए, क्योंकि 1,50,000 में 1,40,000 और 10,000, जो कि 10,000 को हमें रिफंड कर देना है। तो ये 10,000 और 1,40,000 शेयर्स अलॉटेड कितना हुआ? इनको कुछ नहीं, इनको 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने पर होगी? इस पर भी एप्लीकेशन मनी है क्या? है क्या? 4 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, तो 40,000 इस पर मिली होगी और 14 चक्कू 56, 5,60,000 यहाँ पर प्राप्त हुई। एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी होगी? इन पर तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने शेयर नहीं अलॉट किया है। इस पर 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए। ठीक है, एक्सेस एडजस्ट विद अलॉटमेंट, तो यहां तो एडजस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर 1,60,000 रुपए जो हमारे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट के साथ। रिफंड कितना होगा? ये तो 40,000 पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, यहां कुछ नहीं। अब जरा देखिए, 40,000 ये, 1,60,000 ये, 4 लाख ये, मिला कितना? 6 लाख। 1 लाख शेयर्स थे जो हमने अलॉट किए और 1,50,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन मिली थी। अब इसी से मैच करें, 4 रुपये के हिसाब से 6 लाख मिला, 1 लाख के हिसाब से ये 4 लाख ड्यू हुआ था, 1,60 एडजस्ट हो गया और 40,000 रिफंड हो गया। तो यदि हम तीनों को टोटल करें तो 6 लाख मैच हो जाता है। अब जरा हम ये इसी के पैरेलल इनको भी ले लें, एक्स और वाई को कैलकुलेशन में। यहाँ पर मिस्टर एक्स, इनको अलॉट कितने थे? 1,000 शेयर्स, यही तो है। तो हम अप्लाइड निकाल लें इनका। अप्लाइड मीन्स 1 लाख पर अप्लाई थे 1,40,000, तो निश्चित तौर से 1,000 शेयर्स के अगेंस्ट 1,400 अप्लाइड रहे होंगे। ऐसे 1,400 अपान 1,40,000
अपॉन 1 लाख इंटू 1000, ठीक है ना। तो ये 4, ठीक है ना। ये 1400 शेयर्स के लिए अप्लाइड रहे होंगे। इन्होंने 1400 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी दी होगी 560 रुपये, 5600 रुपये सॉरी, ठीक है ना। और इन पर ड्यू कितना रहा होगा, 4 रुपये के हिसाब से 4000। तो इनका एक्सेस हमारे पास कितना रहा, 1600। क्लियर। अब ये तो अलॉटमेंट की स्थिति हो गई, ठीक है ना। मिस्टर एक्स का ट्रीटमेंट हो गया। अब इनसे अलॉटमेंट पर कितना हमको चाहिए होगा, ठीक है ना। जरा तो हम इतनी पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 6 लाख। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। क्योंकि 4 रुपये था जिसमें से 1 रुपये प्रीमियम का था, है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 3 लाख, 1 लाख, ये 4 लाख जो है इसमें 2 पार्टों में आ जाएगा, ठीक है ना। और हमने एडजस्ट कितना किया, टू शेयर अलॉटमेंट 1,60,000, टू बैंक अकाउंट रिफंड कितना हुआ, 40,000, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 6 लाख का ये पूरा हिसाब यहाँ पर फाइनल हो जाता है। ओके, अब हम फर्स्ट कॉल वो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो किस रेशियो में, ये 3 रुपये का था, 1 रुपये प्रीमियम यानी कि 2 रुपये, तो दिस मीन्स 2 लाख, है ना, और 1 लाख। तो कुल कितना मांगा गया, 3 लाख, ठीक है। अब हम इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा कि हमको 3 लाख चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए थी, ये हमारे पास पहले से थी 1,60,000। ओके, तो कितना हमें चाहिए, 1,40,000, ठीक है ना। इसमें 1,40,000 मिलना चाहिए था, लेकिन अलॉटमेंट का जो मिस्टर एक्स हैं वो पेमेंट नहीं कर पाए। ये बात सत्य है कि उनका हमारे पास एडवांस था 1,600 रुपये, तो इनसे हमको चाहिए कितना था, 1,000 शेयर्स पर, 1,000 इंटू 4 मीन्स 4,000। हमारे पास एडवांस था 1,600, तो चाहिए कितना था इनसे, 4, है ना। 4 2 6 4 10, हाँ 2,400 रुपये हमें इनसे चाहिए थे, जो कि ये नहीं दे पाए। क्लियर है पॉइंट। एक बार स्पष्ट हो ले कि इन्होंने, इनके पास 1,000 शेयर्स थे जो कि अप्लाई किया था 1400 पर, तो इन्होंने 1400 शेयर्स पर 5600 रुपये एप्लीकेशन मनी दी थी, जो एडजस्ट हुई 4,000, 1,600 हमारे पास एडवांस में पड़ा था, ठीक है। अब 1,600 जब एडवांस में पड़ा था, तो अब देखिएगा कि हमको 3 रुपये के हिसाब से
मैंने अभी 4 कर दिया था। 3 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से हमको 3000 चाहिए थे, बट इनके हमारे पास एडवांस थे 1600 रुपये, ठीक है ना। तो हमको इनसे चाहिए थे 1400 रुपये, जो कि ये नहीं दे पाए। अर्थात ये जो 140 हमको मिलना है, इसमें से 1400 रुपये हमें प्राप्त नहीं होगा। 9, 8, ₹1,38,600 रुपये हमें मिलेगा, ठीक है ना जी। 1,38,600, ठीक। इसी के तुरंत बाद कहता है कि उनके शेयर्स को आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिया गया, तो हम फॉरफिट कर दें। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर अलर्ट रहना है थोड़ा सा, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम था, ये दिख रहा है प्रीमियम था, और एप्लीकेशन तो ये दे चुके हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो हमारा प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है उसको हम फॉरफिट नहीं करेंगे। बट अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम था, ये दे नहीं पाए, तो अलॉटमेंट के साथ कितना प्रीमियम था? 1 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, और कैपिटल डेबिट होगी कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कितनी मांगी गई? अभी तक तो 2 ही ये मांगे गए। तो इसमें कैपिटल थी 3 रुपये और इसमें कैपिटल थी 2 रुपये, तो 3 2 5 रुपये, दिस मीन्स 5000 रुपये। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितना नहीं दे पाए? 1400 रुपये, ठीक है। तो 1400 ये दे नहीं पाए, और इन्होंने दिया कितना? दिया कितना? 3 रुपये, है ना। सिर्फ फर्स्ट वो अब दिया कितना है? एप्लीकेशन मनी दिया है। तो एप्लीकेशन मनी यहां देखें इन्होंने 1400 शेयर्स पर दिया था। तो जो 1400 शेयर्स पर 5600 रुपये मिला था वो पूरा का पूरा हम फॉरफिट कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5600, ठीक है। अब देखिए 6 नहीं 4600, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं भी गलत कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो 5600 रुपये है उसमें 4000 ये कैपिटल के थे। तो इसमें कैपिटल में 2 चीज़ें थी, प्रीमियम था, तो प्रीमियम इसमें से माइनस कर दीजिए, 1000 रुपये प्रीमियम घटा दीजिए, तो ये 4600 आएगा। इस मिस्टेक पर आपका ध्यान होना चाहिए कि चूंकि प्रीमियम इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो रिसीव हो चुका है उसे हम फॉरफिट नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखिए 4 1 5 5 1 6 ये आपका मैच कर जाता है। अब फर्स्ट कॉल मांग लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है क्योंकि, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये 4 रुपये है, 3 रुपये और 1 रुपये, तो 3। अब देखिए यहाँ पर फिर होशियारी हटी तो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। यहाँ पर चूंकि 1000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए जा चुके हैं, ओके। तो जब 1000 शेयर्स फॉरफिट किए जा चुके हैं तो अब ये शेयर 1 लाख तो नहीं रह गए, मीन्स 99,000 रह गए। तो इन 99,000 शेयर्स पर हम 3 रुपये के हिसाब से ये लेंगे और 1 रुपये के हिसाब से वो तो 99,000 ही आ जाएगा, ओके। 1 रुपये के, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई किए, 3 9 27, 3 9 27 29,
2,97,000। ठीक है, और 4 रुपए के हिसाब से हम कैपिटल लेंगे, तो 4 नाम 36 और 3 36 37 38 39, तो 3,96,000 हम फर्स्ट कॉल की डिमांड करेंगे। हम देखिए इसको ऐड करके देखिए, 9 7 16 के 86 1 10 9 19 और ठीक, इतनी हमने मांग की। जब इसमें मांग की तो ये जो फर्स्ट कॉल है चूँकि, तो ये मिस्टर वाई पेमेंट नहीं कर पाए, जिनको अलॉटेड थे कितने 2800 शेयर्स अप्लाइड थे। ठीक है ना, तो आप देखिएगा अप्लाइड थे 2800, अप्लाइड थे 140, अलॉटेड थे 1,00,000। ठीक है ना, तो 1,00,000 अलॉट किया गया था, उन्होंने अप्लाई किया था 1,40,000 के लिए, तो 2800 जब अप्लाई किया था तो अलॉट कितना किया गया 4 14 दूनी 28, दिस मीन्स 2000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा। क्लियर सी बात है, तो 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 4 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपये ये पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 3,96,000 में से 8,000 कम हो जाएगा, तो 3,88,000। ठीक है, 388 इनको रिसीव होता है। ओके, अब जरा हम इसको मिटाएं, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 2 रुपए से, कितने 99,000 शेयर्स के ऊपर, है ना, 99,000 पर 2 रुपए के हिसाब से 9 दून 18 9 दून 18 1 19 1,98,000। ठीक है ना, 1,98,000 शेयर्स पर हमने डिमांड कर दी और हम अब रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ध्यान दीजिएगा कि 2000 शेयर्स पर हमको 2800 अप्लाइड थे, इनको अलॉट कितने थे 2000, अतः 2000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपये नहीं मिला, तो ये आया 1,94,000। ठीक है, क्लियर। अब इसको हमें फारफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप देखिएगा ये जो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए और सेकंड कॉल नहीं दे पाए मिस्टर वाई, लेकिन ये एप्लीकेशन दे चुके हैं और अलॉटमेंट दे चुके हैं, तो इस पर प्रीमियम जो था वो पेड है, इस पर जो प्रीमियम था वो पेड है। दिस मीन्स ये प्रीमियम और ये प्रीमियम पे हो चुका है। ठीक है ना, तो हमें ये वैल्यू अब कितनी लेके चलनी पड़ेगी 3 रुपये और ये 2 रुपये। ठीक है ना, और इसमें 3 रुपये अमाउंट के और 1 रुपये प्रीमियम के, तो ये अनपेड रहा है। क्लियर है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
2000 शेयर्स पर 2 रुपये 1 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हमको डेबिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कैपिटल कितनी 2000 शेयर्स पर 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि सब मांगी जा चुकी है, तो 20,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल में यहां कितना नहीं मिला था, देखिए यहां पर ये 8,000 यहां नहीं मिला, 4,000 यहां नहीं मिला और 4,000 मिला कितना, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रीमियम को निकाल दीजिए, तो 3 2 5 रुपये मिला। ठीक है ना, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5 रुपये 2000 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10,000। ठीक है, 10 और 12 22,000। तो 2,22,000 का ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है ना, अब इनका कहना है कि वे जो शेयर्स 1,000 इनके और 2,000 इनके रहे, उसमें से 2500 शेयर ही सिर्फ फॉरफिट किए गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि पर शेयर कितना बनता है, 2 रुपये, सॉरी 5 रुपये, है ना। तो 5 रुपये पर शेयर यहाँ फॉरफिट हुआ है, और ये शेयर कितने हैं, 2000 शेयर्स हैं, है ना। तो 1,000 वो, और इसमें से 1500 शेयर्स ले लिए गए। तो 1500 शेयर्स इसमें से ले लिए गए। तो 1500 शेयर्स के ऊपर देखिएगा, 1500 शेयर्स इंटू 5, 15 × 5 = 75, 7,500 ये, और जो 1,000 थे उसके अगेंस्ट हमको पैसा कितना मिला था, ये, है ना। उसमें से 1,000 निकाल दीजिए आप, राइट। 1,000 इसलिए चूंकि प्रीमियम का था, तो 4600 रुपये, 4,600, 1,000 शेयर्स के अगेंस्ट, तो 6 5 11 और 7 5 12, ये 12,100 रुपये हमारे पास जो री इशू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर की है। ठीक है, तो अब हम री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट किस रेट में, 8 रुपये के हिसाब से, तो 25 × 8 200, यानी कि 20,000, है ना। और 2 शेयर कैपिटल कितना, 25 × 10, है ना, 2500 × 10, तो ये आएगा 25,000। बचा 5,000, वो शेयर फॉरफीचर डेबिट 5,000। ओके, क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ कि ये 12,100 में से हमने 5,000 यूज कर लिया यहाँ पर शेयर फॉरफिट करने में, तो 7,100 अभी भी बच गया, वो हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,100। ठीक है, अभी भी ये जो 1500 लिए थे हैं कितने, 2,000, तो 500 के अगेंस्ट 2,500 जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक वे शेयर री इशू नहीं हो जाते। क्लियर, जाहिर है कि तब तो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको पुनः आराम से क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक में हों उनसे प्रैक्टिस जरूर करें। बेटा प्रैक्टिस आपको स्मार्ट करेगी। एक क्वेश्चंस कर लेने से, कॉन्सेप्ट सीख लेने से मैच्योरिटी नहीं आती। ओके, कहीं आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है,
इसमें अगला एक डिफ़िकल्ट लेवल मैं पुनः लेकर के आपको अगले में वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।